से पहले जिनको किया था ये इनका रैंक है, तो मैं इधर इनका एसेंट डाल दूंगा इस लेवल पे। तो ये जितने भी 10 एसेंट थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब इधर मैं एक थोड़ा सा इसको एंटर किया और इधर से मैं को तकरीबन 3 4 सेल ऊपर एंटर कर देता हूँ, ये आ गया। ठीक है, अच्छा अभी इधर जो ना वो आप लोगों को एक कंसेप्ट समझाना है। आप लोग जब किसी एक कीवर्ड के ऊपर देखते हैं कि वो कीवर्ड रेलेवेंट है या नहीं, तो हमारे माइंड में क्या क्राइटेरिया आता है? जब हम देख रहे होते हैं कि कोई एक कीवर्ड, लेट्स से ये फ्राइंग पैन है, मुझे नहीं पता जी ये रेलेवेंट है या नहीं है, मैं क्या करूंगा? मैं फ्राइंग पैन को कीवर्ड को टाइप करूंगा, ठीक है, अमेजोन के ऊपर जाके, और इधर आके मैं ये जो 10 एसिन थे ये बेसिकली मैंने रेलेवेंट वाले बंदे पकड़े हैं। आप एज्यूम कर लें कि मैंने रेलेवेंट वाले बंदे पकड़े हैं जो फ्राइंग पैन ही बेच रहे हैं। ठीक है, और अच्छे पुराने सेलर्स को मैंने पकड़ा, मैंने नए वालों को भी नहीं डाला। तो अब उस चीज में जाके मैं ये इधर एक चीज देख रहा हूँ कि क्या हम चीज देखते हैं, हम बेसिकली अगर देखा जाए तो नजर में उन 10 बंदों को ढूंढ रहे होते हैं, उन 10 सेलर्स को ढूंढ रहे होते हैं जो कि जिनको हमने सिलेक्ट किया है। लाइक जिस तरह अगर ये इधर 10 हैं हमारे बंदे, इनको जिस तरह हमने सिलेक्ट किया है, हम उस चीज को देख रहे होते हैं कि यार अगर ये बंदे किसी कीवर्ड पे हैं तो दैट कीवर्ड वुड बी रेलेवेंट। ठीक है, और अगर ये बंदे किसी कीवर्ड पे नहीं है तो डेट कीवर्ड वोंट बी रेलेवेंट। हम ये देख रहे होते हैं, और आइडियली हम देख रहे होते हैं कि भाई ये टॉप की पोजीशंस में ही आए, तो उधर से हमें रेलेवेंसी का या अंदाजा होता है। रेलेवेंसी के अलावा आप ये बात कर लें कि उधर से हमें अंदाजा होता है कि ये कीवर्ड हमारा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल रेलेवेंट है या नहीं है, हम उस चीज को देखते हैं। आइडियली ऐसे ही होता है ना हमारे माइंड में, कि हम इधर से देख रहे होते हैं कि भाई अच्छा ये जो 10 हैं फ्राइंग पैन ये हैं या नहीं अवेलेबल उधर। अब मैं हम क्या करते हैं, हम एक एक कीवर्ड के ऊपर जाके वो ड्रिल करते हैं। हम फ्राइंग पैन लिखेंगे, हम नॉन स्टिक फ्राइंग पैन लिखेंगे, हम अगर लेट से ये कुकवेयर है हम इसको लिखेंगे, हम एक हर कीवर्ड को लिखेंगे, जाके इधर से चेक करेंगे हमारे ये वाले जो 10 बंदे हैं ये आइडियली इन कीवर्ड्स के ऊपर हैं अवेलेबल कि नहीं है, हमारा ये पैटर्न रहता है। ठीक है, अब हमने ये शीट के थ्रू जरा इसको ऑटोमेट करना है। ठीक है, हमने कोशिश करनी है कि हम इसको रेलेवेंसी का अंदाजा लगाएं। अंदाजा कैसे लगाना है, हम ये एक फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ का। ठीक है, काउंट इफ में जाके मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, ये हमारे जो 10 सेशंस हैं इनको, और इधर से मैं कह दूंगा कि मुझे वो कीवर्ड दिखाएं सिर्फ जिनके ऊपर ये जो रेंज वाले हमारे 10 के 10 बंदे हैं, ये लेट से आप कह लें कि क्योंकि बड़ी प्रोडक्ट है, और मैं कहता हूँ कि यार 30 से नीचे नीचे जो है ना अगर ये है तो इस बड़े कीवर्ड के ऊपर इनको सेल मिल रही होगी। 70,000 का कीवर्ड है, 70,000 का सर्च वॉल्यूम है, ये ओवरऑल एक काफी कंपेरेटिव प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर वैसे भी आप 30 का एक फिगर रखें। हाँ, कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें 10वें नंबर से या 15वें नंबर से नीचे एकदम से रेवेन्यू ही ड्रॉप कर जाए, उधर आप 10वां या 15वां नंबर सेलेक्ट करें। अगर एक ऐसी प्रोडक्ट है जहां पर आप देख रहे हैं कि पहला दूसरा तीसरा 10वें नंबर तक बंदे 8,000 10,000 15,000 12,000 8,000 इस तरह से कुछ एक जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उसको अचीव करें, फाइन वो नंबर सेलेक्ट करें। ठीक है, 11वें नंबर से एकदम से ड्रॉप कर जाती है सेल्स, या 16वें नंबर से 14वें नंबर से एकदम से ड्रॉप कर जाती है सेल्स, तो आप उन पहले 12 13 14 15 नंबर को सिलेक्ट कर लें। इधर मैं 30 का नंबर इसलिए रख रहा हूँ कि काफी ज्यादा लोग हैं, इवन पेज के बॉटम तक भी लोग कर रहे हैं। ठीक है, और पहले पेज के ऊपर अगर 48 टोटल रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मैं फिर भी अज्यूम करता हूँ कि उसमें 30 का नंबर ऐसा है मेरे पास। 30 इज अ गुड नंबर टू पॉइंट आउट बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस। तो मैं इस नंबर को पिक करता हूँ, ये मैंने नंबर रखा और ये मैंने इधर एंटर कर दिया। अब ये मुझे बता रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर मेरे सारे के सारे जो 10 के 10 बंदे हैं वो रैंक है। ठीक है, तो मुझे कीवर्ड रेलेवेंट लग गया, इधर से मैं इधर डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये इसने मुझे एक रेलेवेंसी का पॉइंट आउट दे दिया। अब मुझे जब वो बार बार जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ें रेलेवेंट हैं या नहीं। अगर मैं इसको Z2S सॉर्ट करता हूँ तो ये मुझे रेलेवेंट कीवर्ड्स मिलने चाहिए। नॉन स्टिकिंग फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन नॉन स्टिक पैन, कुकिंग पैन, स्किलेट, स्किलेट भी इसी को कहते हैं नॉन स्टिक, ये नो स्टिक आ गया, फ्राइंग पैन, बिग फ्राइंग पैन, ये चीज़ें आ गई। ठीक है, और अगर मैं इधर से नीचे आता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैंने लो रेलेवेंसी वाले देखने हैं, तो इधर ये देख लें पैन लिड। ठीक है, या ये मैग्नेटिक फ्राइंग पैन, ये रेलेवेंट नहीं है। ये सॉट पैन, ठीक है, ये क्या आ गया, ये टिफल, ये ब्रांड नेम आ रहा है। ये वाइटा, ये भी ब्रांड नेम आ रहा है। ओजरी ग्रिडल, ये इररेलेवेंट है। ठीक है, ऑलवेज पैन कुकवेयर, ये भी काइंड ऑफ जेनेरिक है।
ये नॉन स्टिक पैन चले ठीक है, दिस इज गुड, लेकिन इस पे ज्यादा बंदे रैंक नहीं है, ऑलवेज पैन। अब मैं एक फिगर लगाता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस केस में यहाँ से मैं जो हमारा रेलेवेंसी स्कोर, मतलब ये जो हमारे 10 में है ना, 10 बंदे, इनमें से जो एटलीस्ट 4 बंदे अगर किसी कीवर्ड के ऊपर टॉप 30 में रैंक है तो मुझे वो कीवर्ड चाहिए, मतलब एटलीस्ट सेमी रेलेवेंट होगा। अगर 10 में से 4 बंदे किसी एक कीवर्ड के ऊपर 30 प्लस पोजीशंस में बैठे हुए हैं तो इट मींस वो कीवर्ड एटलीस्ट सेमी रेलेवेंट होगा। लेकिन अगर एक दो तीन बंदे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो रेलेवेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली आप देख भी लें कि इधर ये ब्रेमी पैंट आ रहा है, पैन आ रहा है, ठीक है, ये कैरेट पैन आ रहा है, ग्रेनाइट रॉक, फ्राइंग पैन, अजीब अजीब से सारे कीवर्ड आपने इस एक फॉर्मूले को लगा के सॉर्ट कर लिए। अब इधर मैं जाता हूँ, इधर से मैं लेट से ये 30 वाला जो है इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना शुरू कर देता हूँ। हाँ, मेरी नजर रहेगी हाई सर्च वॉल्यूम वाली चीजों के ऊपर। ये टेफल, ये ब्रांड नेम है, मैं छोड़ रहा हूँ, ये ब्रांड नेम मैं छोड़ रहा हूँ, टाइटेनियम में। फिर ये 7,000 का क्या आ गया जी, ये भी इसका मे बी स्पेनिश वर्ड हो। ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये फिर 7,000 से आ गया। अब मैंने इधर से दोबारा पकड़ना शुरू कर दिया, मेरी नज़र जो है वो सर्च वॉल्यूम के ऊपर है, इसके ऊपर है। अगर मैं आपको बता दूं, ये आ गया, नहीं ये रेलेवेंट नहीं लग रहा, मैं नीचे आता जाता हूँ आता जाता हूँ। ये ऑलवेज पेन आ गया, इसको भी छोड़ दिया। 20,000 ऑलवेज पेन, इसको भी छोड़ दिया। बाकी सर छोटे सर्च वॉल्यूम को मैं मिस कर रहा हूँ अभी। आवर प्लेस, ये भी जेनेरिक है। ग्रेनाइट, ये भी जेनेरिक है। मैं नीचे आता जा रहा हूँ जी। अच्छा जी, ये 1500 हार्ड आ गया। नीचे आ गया ये जी 2700 स्टोन कुकवेयर आ गया। ये 4000 8 इंच फ्राइंग पैन सेट। अच्छा जी, ये ठीक है, फ्राइंग पैन सेट में भी हो जाए। ओहो सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ तक हम गए थे इस लेवल पर आके, इसको मैंने दोबारा डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं जी दोबारा आता हूँ इस लेवल से। ये रेलेवेंसी हमारी आ गई, स्टिक पैन, टेनिस पैन, यहाँ तक छोड़ा था ना, ये आ गया नीचे। नॉन स्टिक पैन सेट आ गया, नॉन स्टिकिंग, मतलब इनको मैं इसलिए लेवल में इनको, ये आ गए। फ्राइंग पैन टॉप आ गया, ऑक्सो ब्रांड नेम। ठीक है, मैं सिर्फ हाई सर्च वॉल्यूम वाले को नजर रख के बैठा हूँ। टिफल आ गया, इसको भी डिलीट कर दिया। निंजा, ये निंजा ब्रांड नेम आ गया, हमने ब्रांड नेम टारगेट भी किया। नीचे आते जाएंगे हम। ये भी टिफल आ गया, ग्रीन पैन। ठीक है, अब इसके नीचे मैं, आप तसल्ली से देख लीजिएगा, मैं वक्त की बचत के लिए वो सारे कीवर्ड्स को नीचे देखता जाता हूँ और इनको उड़ा देता हूँ। अब ये सारे कीवर्ड मैंने मैंने वो भी देख लिया कि अगर मैं एक बंदे का रिवर्स एसएम करूं हो सकता है, क्यों मैं 10 का कर रहा हूँ। वही जो आपको बात बताई थी कि लॉन्ग टर्म डाटा इज ऑलवेज प्रेफर्ड ऑन शॉर्ट टर्म डाटा, या लॉन्ग रेंज डाटा आप कह सकते हैं, इज ऑलवेज प्रेफर्ड ऑन शॉर्ट रेंज डाटा। अब मुझे इस चीज का पता है कि ये सारे रेलेवेंट आ गए, जहां पर कोई भी बंदा टॉप में नहीं रैंक है तो जीरो वाले तो बिल्कुल ही रेलेवेंट आ गए ना। अब मुझे इस चीज का पता है कि अगर मैं एक बंदे का रिवर्स सेशन करता हूँ जिस तरह हम आमतौर पर करते हैं, तो वो मे बी फ्रूटफुल ना हो सकता है कोई 5 8 10 कीवर्ड्स हो जिनके ऊपर वो बंदा रैंक ना हुआ हो, वो मुझे ना पता चले, मतलब वो बंदा 50 60 में रैंक हो, उसको पता ही ना चला हो। ठीक है, ये मैंने सारे उड़ा दिए। हमारे पास ये टोटल एक डिसेंट सी लिस्ट आ गई। या दूसरे नंबर पर अगर मैं ये बात करूं कि हो सकता है मैं इन दो बंदों का करूं तो ये तीन बंदे किसी ऐसे कीवर्ड के ऊपर बैठे हों जो कि आइडिया ना हो किसी को, ठीक है, मिस कर रहे हो। या मैं अगर इन दोनों का कर लूं उठा के रिवर्स सेशन, तो हो सकता है कि वो बाकी कीवर्ड्स पे मिस कर रहे हो। मैं अगर इंडिविजुअली करूं तो मुझे जरा अकाउंटेबिलिटी रखना मुश्किल है। तो ये एक ईजी तरीका है। अभी ये तो हसन मैंने प्रोडक्ट बड़ी अच्छी ज्यादा मतलब कीवर्ड्स वाली पकड़ ली, वरना आमतौर पर जिस क्राइटेरिया पे हम देखते हैं छोटा सा इसका मामला होता है। कोई लेट्स से को 20 30 40 कीवर्ड निकलते हैं ज्यादा दमदार। अब अगर मैं इस पे आके देखता हूँ तो जी ये हमारे कितने कीवर्ड्स निकले हैं, ये हमारे 238 अभी भी कीवर्ड हैं इसके, काइंड ऑफ रिच है। और मुझे पता है कि 4 से ऊपर ऊपर वाले मेरे सारे रेलेवेंट हैं। अब मैं बस उसको सिलेक्ट करते वक्त देख लूंगा, तो वरना मुझे अंदाजा है कि हाँ दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम रेलेवेंट। बिग पैन, ये फ्राइंग पैन, ये इसका वो आ जाएगा, स्पेनिश आ जाएगा, लार्ज पैन, स्किलेट, नॉन स्टिक, लार्ज थिक पैन, ये सारी चीजें इसकी आ गई। अगर बाकी बंदे, अच्छा, फिर एक इसमें आपके जहन में और सवाल आएगा। एक और चीज, अगर एक कीवर्ड आपको जेनेरिक लग रहा है, ठीक है,
और उसके ऊपर आपके कंपेरेटर्स जो है वो 4 से ऊपर कंपेरेटर अच्छे रैंक्स में, अच्छे ऑर्गेनिक रैंक्स में बैठे हुए हैं। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं से तो वो सेल का चंक ले रहे हैं। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, एक आपको अमेजोन का ना सिंपल रूल बताता हूँ। अमेजोन ये बात करता है कि ऑर्गेनिकली टॉप पर, और ये आगे रैंकिंग में भी इस कंसेप्ट को हम दोबारा डिस्कस करेंगे, कोई भी हमारा जो सेलर है वो ऑर्गेनिकली टॉप के ऊपर तभी टिकेगा अगर उस कीवर्ड के ऊपर वो बंदा सेल जनरेट कर होगा। नो मैटर आपकी प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी है, अगर आपकी प्रोडक्ट किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर टिकी हुई है तो इसका मतलब है कि उस कीवर्ड के ऊपर आपको सेल आ रही है। ठीक है। अच्छा, फिर इससे एक छोटी सी चीज और भी निकल आती है। कभी कभार लोग देखते हैं कि एक जेनेरिक जो प्रोडक्ट होती है, एक जेनेरिक सॉरी कीवर्ड होता है, उस जेनेरिक कीवर्ड के ऊपर देखा जाता है कि भाई क्या इस एक कीवर्ड के ऊपर ये मेरे मतलब कीवर्ड को जेनेरिक है, लेकिन ये 3 वाले हमारे फ्राइंग पैन उधर बैठे हुए हैं। तो आप इससे एज्यूम कर सकते हैं कि उस जेनेरिक कीवर्ड को लिखने वाले लोगों का एक अच्छा खासा चंक इन फ्राइंग पैन्स को परचेज कर रहा है, क्योंकि अगर वो इन फ्राइंग पैन्स को परचेज ना कर रहा होता तो वो उस जेनेरिक कीवर्ड के ऊपर नहीं टिकते। देन अगेन रेलेवेंसी इज द की। अगर आपको जेनेरिक कीवर्ड के ऊपर 4-5 हमारे कंपेटिटर नजर आ रहे हैं, इसका मतलब लोग लिखते हैं उस जेनेरिक कीवर्ड को, लेकिन उसका एक अच्छा पोर्शन, एटलीस्ट मोर देन अदर प्रोडक्ट्स, मतलब अगर इसके ऊपर जो है वो कोई स्पैचुला पड़ा हुआ है या कोई किचन नाइफ पड़ा हुआ है या कोई किचन स्पून पड़ा हुआ है, तो उसके मुकाबले में लोग इनको प्रेफर कर रहे हैं, तो ये टिका हुआ है। ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब जी इसके ऊपर मैं एक और इसकी कारस्तानी करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ये तो ठीक है, ये सारे मेरे पास कीवर्ड्स आ गए, लेकिन जाहिर बात है हर बंदा हर कीवर्ड से सेल तो नहीं उठा रहा होगा। ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो ये टोटल है 238 कीवर्ड्स। हर बंदा हर कीवर्ड से तो सेल नहीं उठा रहा होगा। अब मैंने इधर क्या करना है, मैंने इधर एक दोबारा फॉर्मूला प्लेस करना है, मैंने इधर लगाना है काउंट इफ। ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया और मैंने इसको इधर रेंज को सिलेक्ट कर लिया, पूरी इसकी रेंज को कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके सिलेक्ट कर लिया। और अब मैं कहता हूं कि ठीक है, जिस तरह मैंने आपको भी एक रूल बताया कि अगर किसी कीवर्ड के ऊपर एक प्रोडक्ट टॉप रैंक्स में नहीं है, तो मतलब उस कीवर्ड के ऊपर से वो प्रोडक्ट सेल नहीं जनरेट कर रही। Amazon उसी प्रोडक्ट को टॉप के ऊपर लेके जाता है जो कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर सेल जनरेट करके दे। अगर वो प्रोडक्ट फेल हो जाती है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर सेल जनरेट करने में, तो Amazon उसको डी रैंक कर देगा। ठीक है। Amazon उसको उन सब बंदों से नीचे ले आएगा जो कि Amazon को उस एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर इस हमारे टारगेट एसिन के मुकाबले में ज्यादा अच्छी सेल दे रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप हैं 118 बंदे, एक तरफ मैं बैठा हूँ, अगर मैं Amazon को 118 सेलर्स के बजाय मुकाबले में कम सेल जनरेट करके देता हूँ, तो Amazon मुझे 118वें नंबर पर रखेगा। अगर मैं आप सबसे अच्छी सेल Amazon को जनरेट करके दे रहा हूँ, मतलब सबसे ज्यादा बायर्स मुझे आके खरीदे, तो मैं टॉप नंबर पर रहूंगा। तो हम अब ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि भाई 30 से नीचे रैंक्स में सेल नहीं है, 30 तक अच्छी सेल होती है, 30 से नीचे तो मतलब डी रैंक पर है। तो मैंने वही फॉर्मूला जो रेलेवेंसी में लगाया था मैंने इधर लगा दिया। अब ये मुझे बता रहा है जी कि ये आउट ऑफ कितने कीवर्ड थे यार, सॉरी मैं भूल जाता हूँ। आउट ऑफ 238 ये 160 है, इधर मैं लिख लेता हूँ 238, ये इतने पे रैंक है। ठीक है। अच्छा, अब इसको फॉर्मूले को मैं इधर स्टेच कर देता हूँ। ये सारे एक